तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रोली ने इस मार्केट में एक आदमी को हायर किया था ताकि वो जल्द से जल्द लूशियन को ढूंढ सके। और अब रोली इस आदमी को कुछ पैसे देती हुई कह देगी ठीक है जो कर रहे हो वो करते रहो, अगर वो यहाँ पे आया तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत चाहिए। जिस पर ये आदमी भी ओके मिस कहता है। और अब कुछ देर के बाद ये लोग भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं जो इस प्लेस की ओर देखते हुए कहते हैं कि यहाँ पे तो खरीदने लायक बहुत सी चीजें हैं। जिस पर अब लूशियन कहता है ठीक है जिसे जो खरीदना है वो खरीदो, मैं भी यहाँ पे अपने लिए कुछ ढूंढता हूँ। तब सू जूनियर अब सीधे अपने लिए ज्वेलरी देखना शुरू कर देती है। जिस पर मिसू कहती है कि ध्यान से वरना तुम गुम हो जाओगे। तब दोंगे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं भी उसके साथ ही जा रहा हूँ। और अब इधर हम एक शॉप में देखते हैं जहाँ पर ये डिसाइबल बहुत ही चिल्लाते हुए कह रहा था कि आखिरी स्क्रोल में ऐसा है क्या जो तुम इसके लिए इतना ज्यादा प्राइस मांग रहे हो। तब ये सुन के अब लूशियन की भी नजर इस शॉप के ऊपर पड़ती है। तब ये शॉप का ओनर कहता है कि अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर यहाँ से निकल जाओ। जिस पर ये डिसाइबल कहता है कि बास्टर्ड मैं भी देखता हूँ कि आखिर इतने महंगे रेट में इसे कौन खरीदता है। तब लूशियन अब इस प्लेस में आके इस चीज को देखता है जो कि एक लेवल 5 का स्पिरिचुअल स्क्रोल था। तब लूशियन सीधे इस स्क्रोल को उठाते हुए कहता है कि मैं इसे खरीद रहा हूँ। जिस पर ये शॉप का ओनर कहता है कि इसी प्राइस लेवल 6 का स्पिरिचुअल पावर्स है और हाँ मेरे पास बार्गेनिंग अलाउड नहीं है। तब लूशियन अब इस स्क्रोल को देखते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये स्क्रोल मुझे यहाँ पे मिल गया। और अब सू जूनियर अपने हेयर क्लिप्स को दिखाते हुए कहती है कि ब्रदर लूशियन क्या ये क्यूट है। जिस पर लूशियन भी कहता है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और अब लूशियन को देखते दोंगी बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि लूशियन आखिर तुम्हारे लेवल्स को क्या हुआ, अभी तो तुम्हारे लेवल 7 ही अचानक से घट के 1 कैसे हो गए। तब लूशियन कहता है कि मैंने अपने 6 स्पिरिचुअल लेवल्स को खर्च कर दिया। जिस पर दोंगी कहता है कि लेकिन क्या तुम भूल गए कि गार्डन टावर में पहुंचने से पहले हमारे पास मिनिमम कम से कम 4 लेवल्स होनी चाहिए। तब लूशियन कहता है कि चिंता मत करो, मैं फिर से इन लेवल्स को अचीव कर लूंगा, अभी गार्डन टावर पहुंचने में बहुत समय है। जिस पर अब मिसू कहती है कि मैंने ये मैप खरीदा है, इससे हम गार्डन टावर तक पहुंचने वाले सबसे आसान रास्तों को ट्रैक कर सकते हैं। जिस पर तभी यहाँ पे एक लड़का आते हुए कहता है कि क्या तुम ही लूशियन हो, क्योंकि नीले बाल सिर्फ तुम्हारे पास ही है। तब लूशियन अब इसे बहुत ही गौर से देखने लगता है। जिस पर ये लड़का अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम लिंचुन है और तुम मेरी लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन हो, इसलिए मैं तुम्हें यहीं अभी पे 1v1 फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। जिसे सुनकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है। तब दोंगी पूछता है कि लूशियन आखिर ये है कौन। जिस पर लूशियन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं भी इसे पहली बार ही देख रहा हूँ। तब मिसू कहती है कि अगर उसे नहीं जानते तो फिर उसे इग्नोर करो और इस मैप पे ध्यान दो। जिस पर ये लड़का कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे इग्नोर किया। और इतना कह के ये लड़का सीधे इन लोगों के ऊपर एक अटैक कर देता है जिससे ये लोग भी बहुत ही फास्टली बच जाते हैं। तब ये लड़का कहता है कि लूशियन या तुम मुझसे फाइट करो या फिर हमेशा हमेशा के लिए रोली को भूल जाओ। जिस पर लूशियन कहता है कि क्या तुम रोली को जानते हो। तब ये लड़का कहता है कि मैंने जब से उसे देखा है तब से मेरा ये 24 कैरेट का गोल्डन हार्ट उसी के ऊपर आ गया है। और जब मैंने उससे अपने दिल की बात कही तो उसने कहा कि अगर तुम एक नीले बालों वाले लड़के जिसका नाम लूशियन है अगर उसे ढूंढ के डिफीट कर देते हो तो फिर वो मेरे बारे में सोचेगी। जिससे सुन के लूशियन कहता है कि क्या रोली ने ऐसा कहा। तब ये लड़का कहता है कि मैंने सोचा कि अगर रोली तुम्हें जानती है तो फिर तुम एक बहुत ही पावरफुल पर्सन होगे, लेकिन जरा अपनी लेवल देखो, तुम तो रोली के घर में पोछा लगाने के लायक भी नहीं हो। जिस पर लूशियन कहता है कि तुम्हारा हो गया या फिर और भी कुछ बोलना बाकी है। तब ये लड़का बहुत ही गुस्से में कहता है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम रोली के लायक नहीं हो। और इतना कहकर ये लड़का सीधे लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जिस पर अब लूशियन अपने आप से कहता है कि रोली मैं तुमसे बहुत ही जल्द मिलूंगा, तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए ऐसे नल्लों को भेजने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर लूशियन अब सीधे अपने स्पेल के साथ इसके ऊपर अटैक कर देता है जिसके इम्पैक्ट से ये लड़का बहुत ही पीछे चला जाता है। और फिर ये लड़का हंसते हुए कहता है कि वो तो तुम इतने भी वीक नहीं हो। और ये कहकर ये लड़का अपने एक और पावरफुल मूव को क्रिएट करता हुआ सीधे लूशियन की ओर बढ़ जाता है। तब लूशियन भी अभी लेवल 4 के स्पेल को क्रिएट करते हुए कहता है कि वेल चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। जिस पर ये लड़का लूशियन के अटैक को देखते हुए कहता है कि क्या ये डिवाइन रियलम को ब्रेक थ्रू कर चुका है। और फिर ये लड़का अपने मूव को चेंज करते हुए लूशियन से भी ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है जिसका नाम गोल्डन सेलेस्टियल क्विलिन था। तब इस ऑरा को देखकर मिसू कहती कि अब शायद लूशियन को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इतने पावरफुल बीस्ट का एसेंस इस लड़के के पास होना ही वाकई में बड़ी बात है। जिस पर अब ये लड़का अपने एसेंस की हेल्प से एक बहुत ही पावरफुल फायर बॉल को क्रिएट करने लगता है और इस बॉल को सीधे लूशियन की ओर भेज देता है। तब इस बॉल की ओर देखते हुए लूशियन कहता है चलो ये लड़का एक वर्दी अपोनेंट है। और ये कहकर लूशियन अब अपने डेथ मार्क फॉर्मूले का यूज करता है और यूज करते हुए सीधे इस लड़के की इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ जाता है। तब इन दोनों अटैक के टकराने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ये दोनों ही अपनी अपनी जगह में इंजर्ड हो जाते हैं, मगर ये दोनों अभी भी फाइट करने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से धरती हिलने लगती है जिसे देखकर अब 9UG की भी नींद खुल जाती है और फिर 9UG किसी चीज को फील करते हुए कहती है कि लूशियन भागो वहाँ से। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्लेस में धरती के नीचे से अब एक ड्रैगन निकलता है जिसे देखकर ये लड़का कहता है कि ये तो आइस ड्रैगन है। तब लूशियन कहता है कि ये तो एक सेलेस्टियल बीस्ट है। जिस पर ये ड्रैगन अब अपनी पावर से इन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब लिंचुंग इसके अटैक से बचते हुए कहता है कि आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आया। जिस पर लूशियन कहता है कि गधे ये अपने जगह पे ही है, हम लोग ये लड़ते लड़ते इसके
इसके इलाके में आ गए हैं, जिस पर ये आइस ड्रैगन अब फिर से लिंग चुंग के ऊपर अटैक करता है, मगर लूशियन लिंग चुंग को बहुत ही फास्टली आके बचा लेता है, जिस पर लिंग चुंग कहता है थैंक यू, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे बचाओगे। तब लूशियन इसे बहुत ही फनी तरीके से नीचे गिराते हुए कहता है कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मर गए तो फिर रोली को बताएगा कौन कि मैंने तुम्हें डिफीट कर दिया। जिस पर ये लड़का अब खड़े होते हुए कहता है कि यकीनन अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों रोली तुम्हें पसंद करती है। तब लूशियन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें साथ ही में जरूर बुलाऊंगा। जिस पर नाइनी कहती है कि गधे अपनी शादी की पिपड़ी बजाना बंद करो, पहले इस मॉन्स्टर से बच के यहाँ से भाग लो, वरना ये सेलेस्टियल बीस्ट बस अपने एक ही अटैक में तुम्हें खत्म करने की क्षमता रखता है। तब इतना सुनते लूशियन इस लड़के से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके भागो यहाँ से, हम अपनी पावर से मिला के भी सेलेस्टियल बीस्ट को डिफीट नहीं कर पाएंगे। जिस पर तभी लूशियन कितना कहते ये बीस्ट इन दोनों के ऊपर एक और अटैक कर देता है। तब इस अटैक से बच के ये दोनों अब बहुत ही तेजी से यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर ये ड्रैगन फिर से एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करता हुआ इन दोनों के ऊपर अब अपने नुकीले आइस से अटैक करता है, जिसकी वजह से लूशियन के शोल्डर में कट लग जाती है और इस लड़के के पैर में। तब ये लड़का अब इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगता है और गिरते हुए कहता है कि लूशियन प्लीज मुझे बचा लो, मैं रोली को बहन की नजर से देखूंगा। तब इतना सुनते ही लूशियन लिंग चुंग को बचा लेता है, जिस पर लिंग चुंग कहता है कि थैंक यू सो मच, मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझे बचाओगे। तब लूशियन कहता है कि बकवास करना बंद करो, ऊपर आने की कोशिश करो, मगर तभी लूशियन ने जहाँ पर इस लड़के को पकड़ा था वहाँ पर इस लड़के का कुर्ता फट जाता है और इसके अलावा पीछे से आइस ड्रैगन भी इन दोनों के ऊपर एक और अटैक कर देता है। तब ये देखकर नाइनी जी कहती कि गधे पीछे देखो, और फिर नाइनी जी खुद ही लूशियन की बॉडी को कंट्रोल करते हुए किसी तरह से इस अटैक को डॉज कर लेती है और फिर अपने हेवनली विंग्स को लूशियन की बॉडी में अपेयर करते हुए कहती है कि अब जितनी जल्दी हो सके निकलो यहाँ से। तब लूशियन के विंग्स को देखकर लिंग फेंग बहुत ही कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिर ये कौन सी ट्रिक है, जिस पर लूशियन कहता है कि तुम इसे लाइफ सेविंग ट्रिक कह सकते हो। तब नाइनी जी कहती है कि इडियट पहले यहाँ से निकल लो, मेरे ये विंग्स तुम्हें ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। और अब इधर हम मिसू को देखते हैं जो किसी से झगड़ रही थे। तो अभी आदमी कहता है कि सॉरी, मेरे भाई ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मेरे ख्याल से अब हमें मिलकर उन दोनों को ढूंढना चाहिए। जिस पर तभी उधर से लूशियन बहुत ही फास्टली आते हुए कहता है कि भरोसे वालों निकलो यहाँ से। तब ये सुन के दोंग्यू कहता है कि क्या वो लूशियन है, जिस पर लूशियन कहता है कि मैंने कहा भागो यहाँ से वरना सबकी गुल्फी जम जाएगी। तब दोंग्यू सिचुएशन को भागते हुए कहता है कि अचानक से ठंडी क्यों बढ़ने लगी, जिस पर तभी इधर से आइस ड्रैगन भी आ जाता है, जिसे देखते यहाँ पे मौजूद सारे डिसाइबल्स की फट के फ्लावर हो जाती है और अब सारे डिसाइबल भी यहाँ से अपनी जान बचा के भागते हुए कहते हैं कि सालो तुम दोनों अपने पीछे ये क्या बवासीर लेके आ गए हो। जिस पर अब इसी तरह से कुछ देर भागने के बाद फाइनली ये लोग आइस ड्रैगन के एरिया से बहुत ही दूर आ जाते हैं। तब लूशियन अब हंसते हुए कहता है कि नाइनी जी थैंक यू, आज तुमने फिर से मेरी जान बचा ली। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।